मुझे लगता है कि एक्टर्स सबसे ज़्यादा इस पेंडेमिक में जो है, जो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं वो एक्टर्स हैं, इसलिए कि सेट पे हर कोई मास्क लगा के रखता है, लेकिन हमारी हमारी जॉब ऐसी होती है कि हम ऑन स्क्रीन मास्क नहीं लगा सकते। और इससे एक्टर्स मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, और हमें दिखना भी अच्छा होता है, सेहतमंद भी रहना होता है, परफॉर्म भी करना होता है, और साथ साथ मास्क भी नहीं लगाना होता। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है, क्योंकि इसकी तो एक वेव के बाद दूसरी वेव आ रही है, और इस तरह मुसलसल। अभी भी जब आप सेट पे थी तो आई वाज नोटिसिंग दिस थिंग कि आप बहुत ज़्यादा केयरफुल थी, और आप मुसलसल सैनिटाइज कर रही थी, और फेस पे भी मास्क था। लेकिन जब सामने आते हैं तो फिर हमको ऐसे होना पड़ता है, फिर हवाएं चल रही हैं उड़ उड़ के, जो है वो हाँ कोविड हाँ के बिल्कुल। हमारे शायद आ रहे हो हमारे पास, लेकिन हमें मेंटेन करना है उसको, अपनी सारी चीज़ों को। अच्छा, अजलिया, ये बताइए कि जब म्यूज़िक की हम बात करते हैं तो मैंने आपका आपका जो म्यूज़िक का थोड़ा सा प्रोफाइल देखने की कोशिश की, तो मुझे लगा है कि आप उस तरह के गाने पसंद करती हैं जो कि क्लासिकल होते हैं या जो सुरीले होते हैं, और वो ऐसे गाने जो आजकल की जनरेशन को शायद उस तरह के गाने नहीं पसंद आते। हमने एक जो गाना गाया था वो भी बड़ा 10 साल पुराना गाना था, और वो बड़ा क्लासिकल और सेमी क्लासिकल सा गाना है। सेमी क्लासिकल तो नहीं है, बट इट हैज़ लाइक अ वेरी डीप नोट्स। जब आप पैसा कमाने की बात करते हैं, जब आप कॉन्सर्ट्स की बात करते हैं, जब सोशल मीडिया पे अपने गाने वायरल की करने की बात करते हैं, तो वो जो जनरेशन है वो है जो यंगर जनरेशन है, एंड दैट जनरेशन प्रेफर्स टू लिसन सॉन्ग्स विच आर मोर पेपी, जो कि ज़रा तेज़ होते हैं, जो ज़्यादा सुनने में हिप हॉप होते हैं या रॉक होते हैं, या जिनका उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको लगता है कि आप उस जनरेशन के लिए गा सकती हैं, क्योंकि या आप फिर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी और फिर उस तरह के गाने गाएंगी जिस तरह के उनको पसंद है? एटलीस्ट मैं वो गाने नहीं गा सकता, इसलिए कि मुझे पता है कि मैं एक सर्टेन लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप अपने म्यूज़िक को कहाँ तक डाइवर्सिफाई कर सकती हैं फॉर दिस जनरेशन? हाँ बिल्कुल, क्लासिकल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे रॉक सॉन्ग्स भी बहुत पसंद हैं। आप कह सकते हैं कि क्लासिकल एंड रॉक मुझे दोनों का ही शौक़ है, और मैं दोनों की प्रैक्टिस करती हूँ। और स्पेशली जो पाकिस्तान और इंडिया का म्यूज़िक है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी प्रैक्टिस करूँ। और अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती हो तो मैं उसके लिए माफ़ी ज़रूर मांगूंगी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं वो गाने भी गा सकूं। और या इसके आई जस्ट अलावा केम टू जो मैंने नो। आपके साथ गाना गाया था तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा। और उसकी एक अपनी ब्यूटी है, जैसे कि मैंने भी बहुत से मुख्तलिफ गाने रिकॉर्ड किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जब आप लोग अगर सुनेंगे तो आप लोगों को बड़े पसंद आएंगे। उसमें दोनों टेस्ट हैं। बिल्कुल मैं सुनूंगा। और मौसीकी की अपनी कोई ज़बान नहीं होती है, खुद एक इतनी यूनिवर्सल लैंग्वेज है कि इसके लिए आपको लफ्ज़ों का सहारा लेने बिल्कुल की ज़रूरत नहीं होती। इट सही कहा आपने। comes straight from the heart and goes straight and strikes straight to the heart. जी। इसके अलावा आपके क्या शौक़ हैं? आपकी आपकी फैमिली में कौन-कौन होता है? ये क्योंकि सब कुछ अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तानी ऑडियंस जो होती है ना, वो लोगों की फैमिली के बारे में जानने में बड़ी इंटरेस्टेड होती है कि बहन भाई कितने हैं, माँ बाप कौन हैं, बच्चे हैं, अगर शादी हुई है तो बच्चे कितने हैं? ये चीज़ें हमें बड़ी ज़्यादा इंटरेस्ट करती हैं। इसके बारे में बताएं कि आपकी फैमिली में कौन-कौन? ओके। मेरी फैमिली बहुत छोटी सी है, और मेरी फैमिली के अंदर मेरी एक बहन है, मेरी अम्मी हैं, और मेरी जो बहन है वो डिजिटल मार्केटिंग में काम करती है, और उसकी फ़ील्ड का मुझे कोई ऐसा आइडिया इतना ज़्यादा नहीं है। और मेरी अम्मी क्योंकि राइटर हैं, और उनके काम में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो मैं उनके साथ उनके काम में हाथ भी बटाती हूँ। और अभी मेरी अम्मी ने एक ड्रामा लिखा था, तो मैं उनके साथ बैठ के अपनी राइटिंग स्किल्स को भी बेहतर कर रही थी। तो बस हमारी फैमिली में यही लोग हैं। शादी मेरी हुई नहीं है, बच्चे मेरे हैं नहीं, और बस यही हम लोग खुश रहते हैं आपस में, और सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। और जब लिखने की बारी आती है तो मेरा फोकस होता है कि मैं अपनी अम्मी के साथ बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीख सकूं और कुछ लिख सकूं। इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई बात हो नहीं सकती कि आपके पेरेंट्स आपके पास हों। और मुझे लगता है कि ये जो बहन भाइयों का और माँ बाप का रिश्ता होता है, ये दुनिया का सबसे कीमती और खूबसूरत रिश्ता होता है। डेफिनेटली। मैं जब भी अपने पास्ट में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त वो था जब हम सब बहन भाई साथ थे, माँ बाप हयात थे, मेरे फादर हयात जिंदा थे। और वो जो हाँ बिल्कुल। एक वार्मथ होती है, जो द एनर्जी ऑफ योर होम, जब आपके बहन भाई आपके पास हो, माँ बाप पास हो, तो या का कोई मुकाबला नहीं है।
ये मेरा ख्याल है, पता नहीं और आप तो लड़की हैं, लेकिन मैं लड़का होकर भी यही कहता हूँ कि वो वाला वक्त जो है, फिर लड़कियों की तो एक ज़िंदगी बिल्कुल और तरह की हो जाती है शादी के बाद। न्यू फैमिली, न्यू पर्सन टू लिव विद, एंड स्पेशली न्यू फैमिली टू मॉडिफाई योर सेल्फ फॉर, जिसमें आपको उस फैमिली के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर में क्या तलाश करती हैं, और आपको क्या लगता है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में शख्स आएगा उसमें बुनियादी वो क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपके लिए परफेक्ट उसको मैच बनाए? हाँ, मेरा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे ज़हानत जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बिल्कुल। और मैं चाहूँगी कि मेरा जो भी लाइफ पार्टनर हो वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। उसकी काबिलियत पे मैं ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, और बस ज़्यादा और कोई मेरी डिमांड्स नहीं है, बस वो एक समझदार और एक काबिल इंसान हो। अच्छा, चलिए आप ये बताइए कि आप लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव करती हैं या जिंदगी में पहली दफ़ा ऐसा होता है कि कोई आपको नज़र आए और आप कहते हैं कि हाँ यही है, विदाउट इवन लाइक थिंकिंग ट्वाइस, दोबारा सोचे बगैर आप कहते हैं कि यही वो शख्स है जिसकी मुझे तलाश थी, तो क्या ऐसे मोहब्बत हो जाती है या मोहब्बत सोच के की जाती है? हाँ हाँ, बिल्कुल लव एट फर्स्ट साइट पे बिल्कुल मेरा बिलीव है। होती है, वो और मोमेंट आता आपकी है। आंखें वैसे बड़ी खूबसूरत हैं। नहीं जबरदस्त नहीं, बात मैं है ये बिल्कुल तो। सच कह रही हूँ, इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है। थैंक यू सो मच, एंड जी। यू आल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत माशाल्लाह। ये शुक्रिया अल्लाह का आपका। करम होता है कि हमारी शक्लें, हमारे चेहरे, हमारी शख्सियत अगर किसी को पसंद आए, इसलिए कि हमारा तो कुछ भी नहीं होता। ये आंखें, ये चेहरा, ये सब कुछ उसकी देन है, और जी। ये एक लम्हे में वो वापस ले सकता है। तो इस पे ना कोई गुरूर, ना कोई फ़ख्र। इंसान को अगर किसी चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए या गुरूर होना चाहिए तो वो ये कि उसका बंदा है, और जी। अल्लाह ने जो उसको अच्छी सीरत अगर दी है तो।